एप्लीकेशन पे अपना आईडी कैसे बनाते हैं और अपने आईडी को किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं। तो अब आप इस पर अकाउंट बना लिए होंगे, तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करें, यहाँ पे कौन कौन सा फीचर्स है और किस फीचर्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो इस वीडियो को पूरा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी फीचर्स को आप चलाना चाहते हैं तो इसमें जैसे ट्रांजैक्शन वगैरह का काम होता है, तो कहीं ट्रांजैक्शन फेल्ड ना हो, तो इसके लिए आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। साथ के साथ इसमें हम कोई भी इनकम से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इनके वेबसाइट पे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें मेंशन है। तो यहाँ पे बस मैं आपको सभी फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि मतलब किस फीचर्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और बिल्कुल ध्यान से बैठ जाइए। अब यहाँ पे हम सीखे कि कौन सा फीचर्स कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ फीचर सबसे ऊपर आएगा। तो यहाँ पे जैसे हमें कैटेगरी चूज करना होता है कि किस फीचर्स को आप सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे एक पिन का सेक्शन है। यहाँ पर देखिए पिन का सेक्शन है और यहाँ पर भी देखिए पिन का सेक्शन है। तो जिस भी पिन पर क्लिक करेंगे तो ये फीचर सबसे ऊपर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि बैंकिंग एंड सर्विस का जो सेक्शन है, ये फीचर्स मैं ऊपर लाना चाहता हूँ और इस फीचर्स को मैं कम यूज करता हूँ तो इसको नीचे लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो पिन का बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बैंकिंग एंड सर्विस का जो सेक्शन है ये सबसे ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे इसमें जो भी फीचर्स है अब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी फीचर्स आप यूज करते हैं उसको यहाँ पे पिन कर लीजिए और वो सबसे ऊपर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इस फीचर्स को समझे उससे पहले नीचे कुछ इंपॉर्टेंट मतलब सेटिंग्स है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सेटलमेंट वगैरह करना होता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रिपोर्ट का सेक्शन आता है। जैसे मान लीजिए कि दिन भर में हम इस पर बहुत सारा काम किए और मान लीजिए कि मेरे पास बंदे भी हैं, वो भी इस पर काम करते हैं, तो इस पर टोटल आप समरी देख सकते हैं कि एक दिन में हम किस कैटेगरी में कितना काम किए। तो वो सब मिलेगा आपको रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेली का रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे डेली का सेल रिपोर्ट देख सकते हैं, कितना सेल किए। यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र का आप डिटेल देख सकते हैं कि आज के दिन आप कितना मनी ट्रांसफ़र किए हैं। रिचार्ज का रिपोर्ट यहाँ पे दिखेगा, तो मतलब जितना भी रिचार्ज किए होंगे वो सभी यहाँ पे दिखेगा। वैसे सभी फीचर्स मिक्स हैं, हम यूज करते हैं दिन भर, कभी मोबाइल रिचार्ज, कभी आधार ट्रांसफ़र, तो सारी चीज़ें मिक्स रहता है। लेकिन यहाँ पे आप कैटेगरी बाय देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिस पर भी क्लिक करके आप देखना चाहें देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे अदर का सेक्शन है, एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेबल एडवांस अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं और यहाँ पे जो भी फीचर्स हैं इसको यहाँ पे देख सकते हैं। साथ के साथ जैसे काम करते हैं तो उस पर जो भी हमारा कमीशन बनता है, तो यहाँ पर देखिए दो तरीके से कमीशन बनता है। एक कमीशन हम ग्राहक से लेते हैं और एक कमीशन ये एप्लीकेशन हमें देता है, जो कि इसके वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे व्यू समरी का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना मंथली समरी देख सकते हैं कि आप कितने का बिजनेस किए हैं, कितना इस पर आपको कमीशन मिला है और यहाँ पे क्या क्या सर्विस आप यहाँ पे यूज किए हैं, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद हम बैक आते हैं। उसके बाद रिपोर्ट के बगल में यहाँ पे लेजर का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये है वॉलेट। आप वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना मेन लेजर देख सकते हैं कि इसमें आपका कितना बैलेंस है। तो यहाँ पर देखिए जो बैलेंस है, ये बैलेंस आपके मोबाइल रिचार्ज करने में काम आता है। तो जैसे इसमें हमें पहले बैलेंस रखना होता है, तभी जाकर के हम किसी भी ग्राहक का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि हमारे बैंक से डायरेक्ट पैसा कटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका खुद का वॉलेट है जो मेन लेजर है। तो यहाँ ऐड मनी पर क्लिक करके इसमें पैसा ऐड करेंगे और ग्राहक का किसी भी तरह का बिल पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सभी तरह का मतलब बिल पेमेंट आप इस बैलेंस से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस ऐड कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर देखिए सेटलमेंट लेजर का ऑप्शन आता है, मतलब जो भी हमारा कमीशन बनता है, अगर हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं या फिर आधार पे करते हैं तो उस पर जो भी कमीशन बनेगा वो कमीशन यहाँ पे आता है और इसको हम अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो जैसे आधार से हम किसी का भी पैसा निकालते हैं तो वो पैसा यहाँ पे आता है, डायरेक्ट हमारे बैंक में नहीं आता है। और सबसे अच्छा बात इसका ये है कि मान लीजिए कि कोई ट्रांजैक्शन, गलत ट्रांजैक्शन होता है तो हमारा वॉलेट ही यहाँ पे ब्लॉक होगा, हमारे अकाउंट के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और अगर बैलेंस को डायरेक्ट अपने अकाउंट में लेते हैं तो वो आपका इनकम होता है और उस पर आपका टैक्स भी लगेगा, और यहाँ पर लेते हैं तो इसका टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि हम तो बिजनेस कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बैलेंस हो और इसको अपने बैंक में लेना हो, तो यहाँ पे मूव का जो बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके पास कितना बैलेंस है
यहाँ पे आप एंटर कीजिए कि कितना आप अपने बैंक में लेना चाहते हैं और बैंक को चूज करेंगे। नीचे आपका बैंक आ जाएगा, जो भी बैंक ऐड किए होंगे आपका बैंक आ जाएगा और उसमें इस अमाउंट को ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपका कमीशन है उसे आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो मेरा मेन वॉलेट है, इसमें अगर ऐड करना हो तो ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक फीचर्स और है कि अगर इसमें हमारा कोई भी कमीशन बना है तो इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपने बैंक से ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसमें अगर ऐड करना हो तो बैंक से भी ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि सेटलमेंट लेजर में अगर कोई बैलेंस है तो इस पर क्लिक करके इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इससे मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पे फंड वगैरह ऐड किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको सभी चीज़ें समझ में आ रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करेंगे तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। साथ के साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन का सेक्शन है, आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इनका कोई भी अपडेट है तो वो नोटिफिकेशन में ही शो करता है और यहाँ पे भी नोटिफिकेशन का सेक्शन है। साथ के साथ इस एप्लीकेशन में किसी भी तरह का मदद चाहिए तो यहाँ हेल्प पर क्लिक करके आप इनके कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं। डायरेक्ट नंबर मिलता है, नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो भी फीचर्स है इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेन बात आता है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है QR कोड का। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ग्राहक आता है और बोलता है कि मेरे को 1000 रुपया निकालना है, तो जैसे मैं उसको बोलूँगा कि आप अपने आधार कार्ड की मदद से निकाल सकते हैं और उसके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो मैं कहूँगा कि मेरे QR कोड पे आप पेमेंट कर दो और जितना पैसा आप पे करेंगे उतना पैसा मैं कैश के रूप में दे दूंगा। तो इस तरीके से आप भी कभी ना कभी किए होंगे। तो जैसे 1000 के लिए 1010 रुपया वो लोग पेमेंट करवाते हैं और 1000 देते हैं, तो वही फीचर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि ग्राहक कितना पैसा सेंड करना चाहता है, तो उतना ही अमाउंट यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जैसे 1000 वो सेंड करना चाहता है तो मैं यहाँ पे 1010 रुपया ऐड करूँगा, इतना उसको पे करना होगा और जस्ट यहाँ कोलेक्ट पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक QR कोड आ जाएगा और यहाँ पे टाइम भी आ जाएगा। तो यहाँ पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर किसी भी UPI एप्लीकेशन से वो इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। और सबसे अच्छा बात यह है कि इस QR कोड को स्कैन करके कोई भी पेमेंट करता है तो ये हमारे वॉलेट में आएगा। तो कोई फर्जी ट्रांजैक्शन करता है तो मतलब हमारा बैंक कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। तो इस तरीके से QR कोड को यूज करके आप पेमेंट ले सकते हैं। उसके बाद इसी के बगल में एक ऑप्शन आता है मोबाइल POS। तो ये एक डिवाइस होता है, इसको ऑर्डर करके हमें मंगाना होता है। तो कोई भी ATM ले करके आता है तो उसको स्वाइप करके, आप देखे होंगे ATM को स्वाइप करके आप पैसे को मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब पैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है आधार पे का। आप यहाँ से आधार के थ्रू कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी के भी बैंक में पैसा भेज सकते हैं और उतना कैश पैसा ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर खाता, आप यहाँ से कस्टमर का खाता भी देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस है लेकिन इसका ज़्यादा काम नहीं है। यहाँ पे बैंकिंग एंड सर्विस के सेक्शन में आते हैं तो इसमें काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स हैं। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे इसको मैं यहाँ पे पिन कर लिया हूँ तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे मेन फीचर्स है AEPS, मतलब आधार कार्ड से पैसा निकालना, किसी का बैंक बैलेंस चेक करना और किसी के बैंक में भेजना। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो पहली बार आपको आधार कार्ड डाल करके वेरीफाई करना होगा कि आप ही इसे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपके पास फिंगर डिवाइस है तो उसको अपने फ़ोन से या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे और उंगली रख करके इसको वेरीफाई कर लेंगे, या फिर यहाँ से फेस से भी वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे फेस से भी वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फेस से ही वेरिफिकेशन कर देता हूँ। तो यहाँ स्कैन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और उसके सामने फेस ले आएंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो जब यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए अब आप इसको AEPS सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कैश विड्रॉल। आप किसी के भी आधार से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो अगर मेरे को कैश विड्रॉल करना हो तो यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे बैंक चूज करेंगे, व्यू ऑल पर क्लिक करके और यहाँ पे कस्टमर का फ़ोन नंबर और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे कस्टमर का अंगूठा वहाँ पे लगवाएंगे
तो यहाँ पे स्कैन एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, अंगूठे लगाएंगे और जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो जितना भी अमाउंट चूज किए होंगे उतना पैसा कट हो जाएगा, ग्राहक के अकाउंट से कट जाएगा और आपके इस एप्लीकेशन के वॉलेट में आ जाएगा और उतना पैसा आप कैश के रूप में दे सकते हैं और जो भी उस पर कमीशन आप काटना चाहें तो कमीशन काट करके उतना पैसा दे सकते हैं।